तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और मजेदार वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है कॉलोनिया। इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसके बॉयफ्रेंड को पकड़कर दुश्मन की आर्मी एक जगह पर ले जाती है और वही मिलिट्री जो है वो उसके ऊपर काफी सारे चार्जेस भी लगाती है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करती है। इसके बाद वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उस सीक्रेट जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसके बॉयफ्रेंड को रखा गया था, लेकिन वो यहां आकर अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के बदले में क्या कुछ करती है वही हमें ये वीडियो में आगे पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों मूवी की शुरुआत करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है 1973 से। फिलहाल यहाँ पर अभी चिली सिविल वॉर चल रहा है। अमेरिका की सरकार चिली के प्रेसिडेंट सल्वाडोर को हटाना चाहती थी क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट था, लेकिन चिली के नागरिक सल्वाडोर को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और इसलिए वो लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे, जिसके लिए वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने भी लगे थे। पूरे देश में ऐसा ही माहौल था और जगह जगह पर प्रोटेस्ट और दंगे चल रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम लीना को देख पाते हैं जो कि एक एयर होस्टेस है और वहीं वो क्रू के साथ चिली में आई होती है और इन लोगों की नेक्स्ट फ्लाइट जो थी वो नेक्स्ट वीक है। लीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए सैंटियागो जा रही थी, तभी लोगों को रास्ते में भीड़ दिखाई देती है। यहाँ लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं लीना की नजर उन्हीं में से एक लड़के डैनियल पर पड़ती है जो कि और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था। ये लोग यहाँ पर एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद डैनियल लीना को लेकर अपने घर जाता है। लीना यहाँ पर आकर देखती है कि डैनियल के कमरे में गवर्नमेंट के खिलाफ काफी सारे पोस्टर्स थे। ये लोग एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं, लेकिन एक दिन डैनियल के पास एक कॉल आता है। उसे ये बताया जाता है कि जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सभी को मिलिट्री वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं। इस बात से डैनियल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो लीना को लेकर तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो एयरपोर्ट जा रहा था तभी उसकी नजर मिलिट्री सोल्जर्स पर पड़ती है जो कि सिटीजन्स के ऊपर जुल्म कर रहे थे। डैनियल चुपके चुपके उनकी तस्वीरें खींचता है। असल में डैनियल इन सभी के बारे में दुनिया को बताना चाहता था, लेकिन एक सिपाही की नजर इन दोनों पर पड़ जाती है और इसके बाद क्या होने वाला था इन दोनों को भी पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद सभी कैदियों को स्टेडियम में लेकर आया जाता है। यहाँ पर एक अनजान आदमी प्रोटेस्ट में जितने लोग भी शामिल हुए थे उन सभी की पहचान कर रहा था। डैनियल तो प्रोटेस्ट करने के लिए लीड रोल निभा रहा था, इसलिए वो आदमी डैनियल को आसानी से पहचान जाता है। इसके बाद मिलिट्री वाले डैनियल को अरेस्ट कर लेते हैं। जितने भी लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी उन सभी को एक एम्बुलेंस में बंद करके कहीं ले जाया जा रहा था और बाकी सभी को छोड़ दिया जाता है। स्टेडियम से बाहर निकलने के बाद लीना को बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके रिलेटिव्स को मिलिट्री वाले पकड़ कर ले गए थे। इसके बाद लीना प्रोटेस्ट रैली के बाकी मेंबर्स के पास जाती है। लीना इन लोगों से डैनियल को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता क्योंकि डैनियल तो कोनोलिया नाम की एक जगह पर जा चुका था। वहां से आज तक कोई भी वापस नहीं लौटा है। सरकार के इस रवैये को देखकर अब कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहता था, इसलिए यहाँ पर लीना जो है वो खुद एक नन बनकर उस कॉलोनिया नाम की जगह पर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात विजेला नाम के एक हेड सिस्टर से होती है। वो सिस्टर यहाँ पर लीना को पॉल के पास लेकर जाती है और पॉल जो था वो लीना की खूबसूरती देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि लीना अब तक सिंगल है। लीना उससे कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ गॉड के लिए जीना चाहती है और उसे इस दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन इन सभी बातों से पॉल कन्विंस नहीं हो रहा था क्योंकि उसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। वही लीना अपने बॉयफ्रेंड को इधर से निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी पॉल के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। इसके बाद पॉल उसे यहाँ पर रहने के लिए परमिशन दे देता है। लीना को जल्दी यहाँ पर पता चल जाता है कि इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है। कॉलोनिया बाहर से तो काफी ज्यादा सिंपल दिखता है, लेकिन इसके अंदर काफी सारे राज छुपे हुए थे। लेकिन लीना को तो अपने बॉयफ्रेंड डैनियल से मतलब था और वो उसे ढूंढने जा रही थी। वहीं इधर डैनियल के ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। असल में वो लोग डैनियल से प्रोटेस्ट कर रहे बाकी मेंबर्स का नाम चाहते थे, लेकिन डैनियल जो है वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। डैनियल तो सिर्फ पोस्टर बनाने का काम करता था। वो लोग यहाँ पर इतना टॉर्चर करते हैं कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बाद उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। इधर लीना की दोस्त एक डोरो नाम की सिस्टर से होती है। वो उसे बताती है कि यहाँ मर्द और औरत और बच्चों को एक दूसरे से अलग रखा जाता है और जब कोई खास गेस्ट आता है तब यहाँ पर सभी के मिक्स परेड होती है, तभी सभी एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन वो लोग मिल नहीं सकते हैं।
लीना पूछती है कि मिक्स परेड दोबारा कब होने वाली है। तब डोरो कहती है कि वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिछली परेड 3 साल पहले हुई थी, जिसमें मेरी मुलाकात डाटन नाम के एक लड़के से हुई थी और हम लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं। इसके बाद हम लीना को बाकी सिस्टर के साथ खेत में मजदूरी करते हुए देखते हैं। यहाँ हेड सिस्टर सभी पर निगरानी कर रही थी। वही धूप में लगातार काम करने की वजह से लीना को चक्कर आ जाता है, लेकिन उसे पानी की जगह मार पड़ती है। वही इधर डेनियल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर फिर से कॉलोनिया में लाया जाता है। उसे यहाँ पर अलग अलग काम दिया जाता है, लेकिन उसकी दिमागी कंडीशन जो थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए उसे काफी हल्के काम दिए जाते हैं। अब वो सभी को अपना नाम हैंस बताता है। असल में डेनियल अंदर ही अंदर पागल होने का नाटक कर रहा था ताकि कोई भी उस पर नजर ना रख सके और वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। और वही हेड मिनिस्टर लीना और डोरो के बीच में बढ़ती दोस्ती को नोटिस करती है और वो बातों ही बातों में लीना से डोरो और डाटन के रिलेशनशिप के बारे में निकलवा लेती है। इसके बाद जब रात होती है तब हेड मिनिस्टर डोरो को उठाती है और वो उसे लेकर कहीं जा रही थी। लीना भी उसके पीछे पीछे चुपके चुपके जाती है, जहाँ कुछ लोग ब्रेन वॉश किए हुए गैदरिंग में बैठे हुए थे। उनमें से एक डैनियल भी था। उन सभी के बीच में डोरो को उठाया जाता है। तभी पॉल यहाँ पर आता है और वो सभी को बताता है कि डोरो के अंदर डीमन आ चुका है, जिसकी वजह से डोरो के अंदर शादी करने का ख्याल आ रहा है। और पॉल की ये बात सभी को सही लगती है। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे पॉल का गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है और वो भगवान का दूत है। इसके बाद वो डाटन को डोरो के पास बुलाता है, लेकिन डाटन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद डोरो को इसी के साथ छोड़ दिया जाता है और ये सब कुछ लीना जो थी वो खिड़की से देख रही थी। तभी एक आदमी की नजर लीना पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि कोई इसे पकड़ पाता, लीना जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाती है। अगले दिन लीना को एक सिस्टर से पता चलता है कि डोरो को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है कि वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब लीना को डेनियल से मिलने का सिर्फ एक ही रास्ता सूझता है और वो था मिस गैदरिंग। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए उसको कुछ ऐसा करना था कि उसे भी डोरो की तरह वहाँ पर ले जाया जाए और उसका प्लान जो था वो कामयाब भी हो जाता है। जब उसे नदी के अंदर नेक नहाता हुआ पकड़ा जाता है, रूल्स के मुताबिक उसके शरीर से भी डीमन को भगाने के लिए उसे मिक्स गैदरिंग में लाया जाता है, लेकिन उस डेनियल का कुछ भी पता नहीं था। इधर हम डेनियल को देख पाते हैं। असल में डेनियल यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और ये लोग जैसे डोरो के साथ टॉर्चर किया था लीना के ऊपर भी करने वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर अलार्म बजने लगता है और पता चलता है कि डेनियल ने भागने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से उसने इलेक्ट्रॉनिक तार को छू लिया था और वो शॉक लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। मिलिट्री वाले से कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि उसकी नजर में तो डेनियल पागल था। अगले दिन एक मिक्स परेड होती है जहाँ पर कि फाइनली लीना और डेनियल एक दूसरे को देख पाते हैं और वो भी 6 महीने के बाद। लीना रात में उसे आलू की शेड में मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि वो रात में आलू छीलने का काम किया करती थी। बातों ही बातों में डेनियल को आलू की शेड के नीचे एक टनल दिखाई देती है, जिसके अंदर जाने के बाद उसे एक कमरा दिखता है जहाँ पर उसे टॉर्चर किया गया था और वो वही टनल था जिसके अंदर लाकर लड़कियों को भी टॉर्चर किया जाता था, जिसके बारे में बाहर की दुनिया को कुछ भी पता नहीं था। और वहीं इसके अलावा टनल के अंदर गन्स और जहरीली गैसें बनाई जाती थी। यहीं पर एक कैमरे से डेनियल ने काफी सारी फोटोज भी खींच ली थी, जो कि उसने मैकेनिकल जॉब वाले सेट से चुराई थी। डेनियल इन फोटोज को लीना को भी दिखाता है। इन फोटोज को देखकर लीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि फोटोज के चक्कर में ही तो यहाँ पर वो फंसे थे। यहाँ पर डेनियल कहता है कि हम टनल के रास्ते से ही बाहर निकल सकते हैं और हम दोनों को आज ही यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मिलिट्री वाले मेरे ऊपर जहरीली गैस की टेस्टिंग करने वाले हैं। तभी हेड मिनिस्टर यहाँ पर आलू छीनने के लिए आती है। डेनियल जल्दी से टनल के अंदर छुप जाता है। ये लोग अपने साथ चाकू नहीं लाए थे, इसलिए हेड मिनिस्टर चाकू लेने के लिए जाती है। तभी दूसरी सिस्टर लीना से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। लीना काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बारे में उसको कैसे पता चला, क्योंकि इसकी जानकारी तो किसी के पास भी नहीं थी। तब सिस्टर बताती है कि उसने जो क्रॉस के नीचे उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो छिपाई है उसने देख लिया है और वो लीना को ये भी बताती है कि हेड सिस्टर मेरी माँ है। तभी हेड सिस्टर यहाँ पर आती है और वो देखती है कि ये दोनों अभी तक बातें कर रहे थे, इसलिए वो लीना को यहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी हेड सिस्टर के हाथ में वो फोटोज लग जाती है। इसके बाद लीना को पूछताछ के लिए लाया जाता है। इससे पहले ही पॉल लीना को टॉर्चर करता, तभी डेनियल यहाँ पर आ जाता है। तब पॉल उससे पूछने लगता है कि तुम्हें ये फोटोज कहाँ से मिली। तब डेनियल पागलपन का बहाना बनाकर अपने ही बॉस को इसमें फंसाता है। वो कहता है कि मुझे ये फोटोज अपने बॉस के फाइल्स में मिली है। इसके बाद लीना को छोड़ दिया जाता है। हेड मिनिस्टर वापस से उसे इसके कमरे में ले जा रही थी। तभी लीना उस पर हमला करके डेनियल के साथ यहाँ से भागने लगती है।
लीना हेड मिनिस्टर की बेटी को भी साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन तभी यहाँ का अलार्म बजने लगता है और पूरी की पूरी मिलिट्री इन तीनों को ढूंढने में लग जाती है और वो लोग टनल के रास्ते होते हुए एक जंगल में आ जाते हैं। लेकिन इस जंगल में ट्रैप्स था जिसकी वजह से यहाँ पर सिस्टर की मौत हो जाती है और अब यहाँ पर ये दोनों ही बचे हुए थे। किसी तरह से चिली में मौजूद जर्मन एम्बेसी में पहुँच जाते हैं। यहाँ इन दोनों को उनके नए पासपोर्ट मिल जाते हैं। यहाँ के ऑफिसर्स को डेनियल कोलोनिया के अंदर चल रहे इलीगल एक्टिविटी को बताता है और उन सभी को उन फोटोज को भी दिखाता है। लेकिन अभी भी जर्मनी जाने वाली कोई भी फ्लाइट खाली नहीं थी, इसलिए लीना अपनी कैबिन क्रू को कॉल लगाती है क्योंकि उसकी लीना से बहुत अच्छी दोस्ती थी और वहीं वो अगली फ्लाइट का कैप्टन भी था और वो इन दोनों के लिए सीट्स अरेंज करवा देता है। ऑफिसर्स खुद इन दोनों को छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन इन दोनों को आगे से नहीं बल्कि एयरपोर्ट के पीछे से एक कमरे में ले जाया जाता है। जब ये लोग ऑफिसर से इसके बारे में पूछते हैं तब ऑफिसर्स कहते हैं ये उनकी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। लीना को इस बात से डाउट होता है क्योंकि उसे बताया गया था कि फ्लाइट के टेक ऑफ में अभी भी देरी है और उसे अच्छी तरह से पता है कि फ्लाइट का टाइम हो चुका है क्योंकि वो काफी दिनों से फ्लाइट में फ्लाइट अटेंडेंट का काम कर चुकी थी। तभी लीना चुपके से ऑफिसर्स को पॉल से मिलते हुए देखती है। तब उसे पता चलता है कि जर्मन एम्बेसी भी पॉल के साथ मिला हुआ है। इससे पहले कि पॉल उन दोनों को फिर से पकड़ता, दोनों खिड़की से कूदकर एरोप्लेन की तरफ भागने लगते हैं। तभी पायलट इन्हें देख लेता है। सही समय रहते ही दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं। इससे पहले कि पॉल अंदर आ पाता, कैप्टन जल्दी से दरवाजा को बंद कर देता है क्योंकि पॉल नहीं चाहता था कि डेनियल और लीना चिली से बाहर जाए क्योंकि उसे इस बात का डर था अगर डेनियल ने कोलोनिया में चल रहे इलीगल एक्टिविटी के बारे में दुनिया को बता दिया तब उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। वो अपने पहुंच का इस्तेमाल करते हुए फ्लाइट को कैंसिल करवा देते हैं, लेकिन लीना अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद वो बिना परमिशन के ही फ्लाइट को टेक ऑफ करता है और फ्लाइट को जर्मनी लेकर चला जाता है और इस तरह से लीना और डेनियल की जान बच जाती है। इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कोलोनिया एक ऐसी जेल थी जहां पर कैदियों को चिली की पुलिस के द्वारा इलीगली टॉर्चर किया जाता था। 40 साल की हिस्ट्री में सिर्फ 5 ही लोग यहां से भागने में सफल हुए थे। बाकी लोगों का क्या हुआ आज तक बिल्कुल भी पता नहीं चला है। और फिर यहाँ के लीडर पॉल को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद उसे 33 साल की सजा दी गई और साल 2010 में उसकी मौत हो गई थी। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी होती है मूवी खत्म। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।